गए थे घर पे मेहमान और वो मैंने बनाया बहुत सारा खाना, आप देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी आई थी बड़ी ननद और उनकी बेटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उससे कर रही थी बातें, तो खूब शर्मा रही थी। और फिर उसके बाद सबको चाय पानी देने के बाद यहाँ पे सारे बच्चे डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर इन लोग का डांस देखने के बाद आप देख सकते हैं आरव भी इनके साथ में लगा हुआ था। और जो भी ये लोग गाना सुनते हैं आरव उसी गाने पे डांस करता है, यानी कि पूरी लड़कियों के सॉन्ग पे। और वो भी देखिए कितनी मस्ती चल रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम हो चुका था और बज गए थे 6। तो मैं सोची जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी अप्पे। वो भी क्यों बना रही थी, क्योंकि आज पतिदेव ने कह दिए कि मुझे अप्पे ही खाना है, मुझे और कुछ नहीं खाना है। तो मैंने उनके लिए स्पेशली यहाँ पे बनाई अप्पे। और इसका बैटर देखिए मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। और ये था रवा का अप्पे। इसमें इसको बस आपको रवा को भिगो लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक और दही डाल देना है। दही मैंने घर पे ही जमा कर रखी थी, तो मैंने वही दही का यहाँ पे यूज़ करी थी। और फिर यहाँ पर नमक अपने अंदाजे से मैंने डाल दी थी। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दी थी मीठा सोडा 1 चम्मच। और उसके बाद यहाँ पे मुझे वो दिखा नहीं, तो मैंने सोची कि पहले इसे भिगो कर रख देती हूँ, बाद में डाल दूँगी मीठा सोडा। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। उन्हें पे बहुत दिन से बोल रहे थे खाने के लिए, तो मैंने बीच में बोले तो मैं बनाई नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर वो आज बोल रहे थे कि आज मुझे खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं इसीलिए फटाफट से मैंने बोली चलिए इसमें मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं उसका पेस्ट को रेडी करके यहाँ पे मैं रख दी थी। और फिर साथ में मैं बाकी की सब्जियाँ निकाल के देखने लगी थी कि क्या क्या था और अप्पे के लिए भी क्या क्या काटना था, वो सब मैंने यहाँ पे चॉप करके रख ली। और यहाँ पे रख दी थी मैंने आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज खाना मेहमान आए थे घर पे, तो खाना तो भी बनाना था। अप्पे से थोड़ी सबका चलने वाला था। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्पे के पेस्ट को पहले रेडी कर ली थी, ताकि वो फूल जाए जब तक के बाकी का खाना मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए प्याज टमाटर और साथ में हरी मिर्ची धनिया ये सबको अच्छे से बारीक काट लीजिए। और इसको इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे कैसे मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल इसका गाढ़ा ऐसे ही पेस्ट होता है, इससे ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाया जाता है। और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरह से बन रहा है। और फिर यहाँ पर इसमें तड़का भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तड़का डालना भूल गई थी। और फिर वो मैं कभी आपको और रेसिपी में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे ऐड किया मीठा सोडा, जो कि मैं आपको बता रही थी पहले कि इसको मैंने फिर बाद के लिए रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाल दी थी करीब करीब 1 चम्मच मीठा सोडा, यानी कि खाने का सोडा होता है। आप लोग इसे क्या कहते हैं वो नहीं पता मुझे, बट हम लोग मीठा सोडा ही कहते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ली थी। साथ में चढ़ा दी थी कुकर, और बैटर को बीच बीच में मैं चला के देख रही थी कि फूल गया। और फिर यहाँ पे दीदी से बातें कर रही थी, और साथ में फिर यहाँ पे रख दी थी खाना बनने के लिए। और देखिए आज खाने में बन रही थी आलू की सब्जी, कि आलू हो गए थे बॉईल। और यहाँ पे फिर सब्जी दीदी बना रहे थे, तो बोले कि आज मैं बनाऊंगी सब्जी। और यहाँ पे मैं बना रही थी दीदी की फरमाइश पे पुलाव, क्योंकि जब मेरे पुलाव वाले ब्लॉग को उनने देखे तो बोले निक्की बहुत दिन हो गया तुम्हारे हाथ का पुलाव खाए, तो आज पुलाव ही बना दो। तो मैंने बोली ठीक है फिर दी, आज पुलाव ही बनाते हैं हम लोग खाने में। और साथ में बनाए थे यहाँ पे आलू की सब्जी और कढ़ी भी बना रहे थे। वैसे मैं पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि हम लोग दाल भी बनता है, साथ में कढ़ी भी खा सकते हैं पुलाव के साथ में, और मट्ठा भी होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग महाराष्ट्रियन कढ़ी बना रहे थे पुलाव के साथ में। और यहाँ पे आरव की मस्ती भी खूब चल रही थी, आप देख सकते हैं। और कनिष्का भी मुझसे बातें कर रही थी ब्लॉग में, और साथ में ये रो रहा था और मस्ती कर रहा था। तो पुलाव वहाँ पे रेडी हो रहा था, मैं बीच बीच में अपना साफ़ सफाई भी करने लगी। थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैंने अच्छे से क्लीन करी, ताकि मुझे बाद में काम ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि समय बहुत होते जा रहा था। और फिर मैं यहाँ पे खाना बन के हो चुका था रेडी। तो मैं गई सबसे पूछने के लिए कि आप लोगों के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग ने कहा कि हाँ ठीक है। और यहाँ पे आए थे बड़े वाले जीजा जी भी साथ में। तो फिर मैंने सबको खाना वगैरह पूछी। और यहाँ पे पहले मैंने बच्चों को सोची पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ, फिर बड़ों को निकालूंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए खाना निकाली। और आप देख सकते हैं कि खाने में बना क्या क्या है। तो यहाँ पे बना है देखिए कढ़ी बना था,
और ये सच में ये महाराष्ट्र की फेमस कढ़ी होती है, बिल्कुल पतली होती है, बस इसे पीते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। और यहाँ पे बनी थी आलू की सब्ज़ी, आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी दीदी ने बनाए थे बिल्कुल अपने तरीके से। और यहाँ पे मैंने बनाई थी बहुत सारा पुलाव, क्योंकि करीब करीब हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनके लिए मुझे ढेर सारा खाना बनाना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे फिर बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया, और आरव परेशान कर रहा था कि मम्मी खाना जल्दी दीजिए, भूख लगी है। और फिर मैंने फटाफट से खाना निकाली यहाँ पे। और उसके बाद से फिर यहाँ पे उन दोनों के लिए खाना निकाली, कनिष्का और आरव के लिए। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है खाना। और फिर यहाँ पे इन दोनों को खाना देने के बाद से लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि बज गए थे 9:30। और फिर आरव गरम लग रहा था तो खाना ले ही नहीं रहा था, तो मैंने बोली जाने दो, मैं तुमको वहाँ पे रख देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे कनिष्का को दे दी खाना, और बोल रही थी कि मामी मैं बताऊँगी खाना कैसा है। तो यहाँ कैसा है कनिष्का? तो मैं बताने वाली हूँ, खाना बहुत अच्छा बना है आज का गाइस। बहुत ही अच्छा बना है, नमक भी बराबर है और सब अच्छा है। बस आप भी खा के देखिए ऐसे अपने घर में बना के। बिल्कुल। और बातें सुन के मुझे तो खूब हंसी आई, सब लोग बहुत हंसे। और फिर वैसे वो बाद में आके मुझे कहती हैं कि मामी सच में बहुत अच्छा बना हुआ था खाना। तो फिर मैं बोली चलो अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे मैंने सबके लिए निकाल दी थी खाना, और यहाँ पे रोटियां हो गई थी ठंडी। तो फिर मैंने रोटी को लगाई यहाँ पे घी, और रोटियों को गरम करी फटाफट से, क्योंकि बहुत समय हो गया था। मैं करीब वहाँ 6 बजे बैठी थी, और यहाँ पे खाना खाने सब लोग लेट बैठे थे, सब लोग बातें करने में बिजी थे। तो फिर यहाँ पे रोटियाँ वोटियाँ गरम करी, और यहाँ पे देखिए हमारा खाना हो गया है रेडी। और फिर उसके बाद से ये खाना दीदी ने पकड़ कर रखे थे, और फिर मैं फटाफट रोटियाँ गरम कर रही थी, दीदी उधर खाना दे रहे थे। वैसे दीदी हमेशा आते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं मेरा काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आते हैं तो बातें में बिजी रहें या फिर किसी और काम में, वो बिल्कुल किचन में आ जाते हैं फटाफट मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे आ गए थे पतिदेव भी। सबको खाना देने के बाद मैं यहाँ पे शुरुआत करने लगी अप्पे की। और मैं आपको बता दूँ कि अप्पे बनता कैसे है। तो ये अप्पे का पैन होता है, इसमें आप ऐसे ही इसको तवे गैस पे अच्छे से रख दीजिए। बिल्कुल ये मिल जाता है मार्केट में आराम से, अभी तो बहुत फेमस हो गया तो कहीं भी इजीली मिल जाता है। तो इसमें हमने हल्का हल्का तेल डाली, और बैटर को देखिए बस ऐसे गाढ़ा गाढ़ा बैटर होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद मैंने एक एक करके इसमें सारे फिलिंग को भर दिया, और फिर उसके बाद बैटर को भर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे भर दिया। और यहाँ पे साथ में मैंने बनाने लगी धनिया की चटनी, क्योंकि अप्पे के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे नहीं खाया जाता है। और ये वाली चटनी बिल्कुल ईजी होती है, फटाफट से बन जाती है। बस इसमें आपको मिर्ची, धनिया, लहसुन और टमाटर, और साथ में आपको शेंगदाने डाल देना है, और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही डालिए। और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको पीस लीजिए, और इसका इतने से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कभी भी अप्पे बना रहे हैं तो आप ये वाली चटनी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है साथ में खाने में। और फिर यहाँ पे देखिए अप्पे मैं बीच बीच में चेक कर रही थी, और फिर यहाँ पे मेरा अप्पे हो गया था रेडी। और फिर ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही कड़क हो जाता है, जब ऊपर से पक जाता है तो ऐसे दिखता नहीं है, कच्चा नहीं दिखता। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पलट ली थी इसको एक एक करके चाकू से, और यहाँ बहुत इजीली पलट जाते हैं, बस आपको चाकू या फिर चम्मच लेना है, और या तो हाथ से। तो मैं यहाँ पे चाकू से पलटने में अगर मेरे को यहाँ पे हो रही थी दिक्कत, तो फिर मैंने एक चम्मच ले ली थी, और फिर मैं साथ में चम्मच से भी पलटने लगी, फटाफट से पलट कर। और सारे अप्पों को यहाँ पे पलट ली, देख सकते हैं आप किस तरह से पलटना है इसे। और फिर ये एकदम रेडी हो जाते हैं, बस ऊपर से हल्का सा इसमें ऑयल डालना है। देखिए एक एक करके बिल्कुल आपको इसी तरह से पलट लेना है। और जो अप्पे अगर बता दूं मैं आपको कि जो अप्पे अगर बीच में ज़्यादा गैस का फ्लेम लगता है तो आप उसको साइड में रखकर कच्चे वालों को बीच में कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से इसको पका लीजिए, और पकने के बाद से ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। एकदम फ्लफी बने थे, इतना अच्छा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सब लोग खाना खाने के बावजूद भी सब लोग ने एक एक दो दो अप्पे
टेस्ट किए थे और बहुत अच्छा लग रहा था सबको। मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको, देखिए कितने फ्लफी बने हैं, बिल्कुल एकदम अंदर से जालीदार बने हुए थे। और फिर इसमें मैंने चटनी डाल करके और दे दी अपने देवर जी को खाने के लिए, और वो टेस्ट करके बोलते भाभी बहुत अच्छा बना है। और बस यही हम लोग बातें कर रहे थे, और उसके बाद मैंने सारे पे यहाँ पे बना ली थी, और बनाने के बाद से फिर मैंने हस्बैंड जी को यहाँ पे सर्व करके दे दी थी, और उन्होंने भी खाया भरपेट, और उसके बाद कहा कि बहुत अच्छा बना था। और बस फिर मैंने भी अपना खाना निकाली और खाई, और सारा किचन का काम साफ सुफ करके और मैं आ गई थी अभी रूम में। और रूम में सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं भी अब चली सोने, क्योंकि समय हो गया था बहुत ज़्यादा और मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और सोनी के ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।